जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण जो संशोधन है वो अभी तक कितने संविधान संशोधन किए हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था, उसमें जो है हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के सारे संशोधन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए थे। उसकी क्या वर्ष है, संशोधन कौन सा संशोधन था, क्या वर्ष था, क्या विषय था और क्या विशेषता थी। तो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके उसको देखिए। तो इसके बाद अब हम इसके बाद के संविधान संशोधन देखेंगे। उसमें थोड़ा एक करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने जब वीडियो बनाने के बाद उसको वापस देखा तो मैंने देखा कि एक जगह मैंने हल्का सा मिस्टेक कर दिया था। हमने बताया था कि 36वां संविधान संशोधन 1975 को जो है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। 36वां संविधान संशोधन 1975 36 संविधान अमेंडमेंट 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। उसमें बाय मिस्टेक मैंने 22 को 25 लिख दिया था, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। ये सिक्किम को 25वें राज्य का दर्जा नहीं बल्कि 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। ये मैं बाय मिस्टेक हो गया था मेरे से। 44वें संविधान संशोधन 1978 के सारे संशोधन को देख लिए थे। अब उसके बाद के संशोधन को हम देखते हैं। उसके बाद का संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 है। 52वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित, तो इसमें जो है दल बदल कानून से संबंधित है। साथ ही साथ इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985। हमने जो है अनुसूचियों का जब वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी जो कि अब जो है संविधान में 12 हो गई, यानी 4 जोड़ी गई हैं। जो कब जोड़ी गई थी तो हमने बोला था अनुसूची जोड़ी गई थी पहले ही संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार से संबंधित था, जिसमें 284 विषय था। उसमें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून से संबंधित संशोधन था। इसमें 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़े गए। उसके बाद 56वां संविधान संशोधन 1987 56 संविधान संशोधन 1987। इसमें जो गोवा को जोड़ा गया और उसको 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2 राज्य का जरूर पूछता है, सिक्किम का और गोवा का। इसलिए पूछता है कि सिक्किम चूँकि भारत के बाहर का क्षेत्र था जिसको भारत में मिलाया गया, तो उसको 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत मिलाया गया। सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। और 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि गोवा पर जो पुर्तगालियों का राज था, काफ़ी लंबे समय तक स्वतंत्र आज़ादी के बाद भी जो है आज़ादी के बाद भी कम से कम 20 से 25 वर्षों तक पुर्तगालियों ने गोवा पे शासन किया। ठीक है ना, तो इसलिए ये गोवा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां हमने देख लिया। 61वें संविधान संशोधन 1989 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो लोकसभा और विधानसभा में मतदान का वर्ष था कि कितने उम्र तक के लोग जो है मतदान कर सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, जनता का सदन बोलते हैं। लोकसभा और विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं और जनता का सदन बोलते हैं। हम लोकसभा और विधानसभा का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो मैं निकाल के रख दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा समझ लिए, लोकसभा और विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं और जनता का सदन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो है जो सदस्य आते हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसलिए तो मतदान जो है पहले 21 वर्ष था, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 61th अमेंडमेंट 1989 61वां संविधान संशोधन 1989 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और विधानसभा, या तो हम सीधे बोले निम्न सदन में जो है मतदान का वर्ष जो 21 वर्ष का पहले होता था उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद 69th अमेंडमेंट 1981 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र घोषित किया गया। जो दिल्ली जो थी, पहले आपको पता है कि जो है भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। उसके बाद जो है कोलकाता से शिफ्ट किया गया दिल्ली। 1911 में जो है ये काम हुआ था। तो 1911 में जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया तो उसके बाद क्या है 69 अमेंडमेंट 1991 के तहत दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र घोषित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 69 अमेंडमेंट 1981।
उसके बाद 73वां और 74वां, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां 74वां 1992 और 1993, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 और 1993। ऊपर 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और पंचायती राज व्यवस्था को जब संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उनके कार्य क्षेत्र, जब भी कोई व्यवस्था बनाई जाती है तो उसका कार्य बता दिया था कि आपके क्या सीमा होगी, किस विषयों पे आप क्या करेंगे। तो जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उनको 29 कार्य क्षेत्र ऐसे दे दिए गए जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत डाल दिए गए। अब 29 कार्य क्षेत्र दिए गए तो ये सूची हो गई, तो इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 का अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 40, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद जो 40 था उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था था। तो यह पूरा राज्य के ऊपर डिपेंड होता था कि वह अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर सकता है, चाहे तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो संवैधानिक दर्जा दे दिया तो इसको क्या किया गया, भाग 4 और अनुच्छेद 40 में जो था उसको संवैधानिक क्षेत्र दर्जा दे दी गई, और इसमें 29 कार्य क्षेत्र जुड़े गए, साथ ही साथ 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 और 1993, सेम, यहाँ पंचायती राज था, यहाँ नगर पालिका निकाय को संवैधानिक दर्जा दी गई। तो जब नगर पालिका निकाय को संवैधानिक दर्जा दी गई तो इसमें 18 कार्य क्षेत्र जोड़े गए और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। ओके, 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में नगर पालिका निकाय को संवैधानिक दर्जा दी गई, इसमें 18 कार्य क्षेत्र जोड़े गए और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। ठीक है ना। उसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001, 84वां संविधान संशोधन 2001 में क्या है कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ा के 545 की गई थी, उन सीटों को जो है 2026 तक क्या किया गया, निर्धारित फिक्स कर दिया गया कि 2026 तक जो लोकसभा में सीटों की संख्या और राज्यसभा में सीटों विधानसभा में सीटों की संख्या 545 रहेगी, वो फिक्स कर दी गई। यानी 84वें संविधान संशोधन 2001 के अंतर्गत क्या कहा गया, लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक यानी 23 चल रहा है तो अभी 3 वर्ष तक के लिए वो सीटों की संख्या फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो गया। 2026 के बाद अगर सीटों की संख्या बढ़ानी होगी तो 2026 के बाद ही बढ़ाएंगे। तो 84वें संविधान संशोधन 2001 में ये कहा गया कि विधानसभा और लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक के लिए निर्धारित कर दी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का तरीका ये शिक्षा से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है शिक्षा से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कहा गया कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए जो है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। यानी 21 जो है आपको पता है कि प्राण एक दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब सबको जीने का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, पानी और हवा का अधिकार है। साथ ही साथ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, ये जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है ये सेम राज्य के निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता था। अभी देखा ये जो 45 लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, ये भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 45 है उसमें आता था। तो हमने यहाँ से उठा के 21 को में इसको डाल दिया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का 21 को में डाल दिया। तो अब ये खाली हो गया। तो इसमें कहा गया कि जो 45 अनुच्छेद है उसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार जो करेगी, 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेगी। लेकिन 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा जो है आप उनका मौलिक अधिकार है। जैसे जो है आपका मौलिक अधिकार और भी 6 मौलिक अधिकार है, वैसे ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा इसका मौलिक अधिकार है, जो 21 क में जोड़ा गया, जो पहले था 45 अनुच्छेद 45 यानी भाग 4 में था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था, वहाँ से उठा के हमने 21 को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। अब चूंकि 45 का अनुच्छेद खाली हो गया तो वहाँ हमने जोड़ दिया था 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। उसके बाद 51 को आपको पता है कि 51 को भाग 4
क जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है, तो उसका जो अनुच्छेद था 51 क, उसमें जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। जब मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया तो मूल्य कर्तव्य आपको हमने बताया जा था 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको कि हम लघु संविधान कहते हैं, उसके तहत जो है मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया। तो जब स्टार्टिंग में मूल्य कर्तव्य रूस के संविधान से लेकर जोड़ा गया तो तब ये था 10, लेकिन क्या है इसमें जो है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया। क्या कहा गया कि जो माता पिता होंगे वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनकी एक कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए विद्यालयों में भेजें। ये उनका मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है ना। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या क्या गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जो कि मूल अधिकार में जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 21 क के अंतर्गत। ये जो पहले कहाँ था 45वें अनुच्छेद में था, जो कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था। तो वो अनुच्छेद खाली हो गया, तो वहाँ हमने क्या जोड़ दिया, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए जो है राज्य सरकार शिक्षा का व्यवस्था करेगी। और 51 क के अंतर्गत मूल्य कर्तव्य, जो कि पहले 10 मूल्य कर्तव्य थे, उसमें 11वां मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया और कहा गया कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे उनके माता पिता। उनका ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें कहा कि मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम संख्या होगी 15% होगी। निम्न सदन में जो मंत्रिपरिषद, निम्न सदन, जैसे निम्न सदन किसको बोलते हैं, हमने बोला लोकसभा और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। तो इनमें जो मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद क्या होता है कि जीता हुआ जो दल होता है उसका एक नेता होता है, जिसको सरकार बनाने का राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल निमंत्रण देता है। तो वो क्या करता है, उनका एक मुखिया होता है और साथ ही साथ एक मंत्रियों का एक परिषद बनाया जाता है। मंत्रियों का, जिसको मंत्रिमंडल बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पद होते हैं उनका एक समूह होता है जिनको हम मंत्री परिषद बोलते हैं। तो उनमें जो सदस्यों की संख्या होगी, जो मंत्री बनाए जाएंगे, उनकी जो अधिकतम संख्या होगी 15% ही होगी। मतलब जो टोटल सदस्य हैं उनसे 15% ही जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, मंत्री परिषद में शामिल होंगे। उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। और यही साथ में कहा गया कि राज्यों विधानसभा में जहाँ की सीटें बहुत कम है, अगर उसका 15% निकाले तो बहुत कम होगा। तो कहा गया कि राज्यों के विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या होगी वह 12 होगी। न्यूनतम संख्या 12, याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल में जो न्यूनतम संख्या राज्य के विधानसभाओं में होगी वो 12 होगी और अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम इसलिए कहा गया कि चूंकि अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं की संख्या जो बहुत कम है, तो जब 15% निकालेंगे तो बहुत कम हो जाती है। तो न्यूनतम वहाँ फिक्स करना बहुत जरूरी हो गया। तो न्यूनतम कहा गया कि जो न्यूनतम संख्या 12 होगी, लेकिन अधिकतम तक संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगी। जो सदस्य हैं उन सदस्यों का 15% निकालें, उससे ज़्यादा अगर आता है तो उससे ज़्यादा मंत्रिमंडल में सदस्यों को नहीं शामिल कर सकते। ठीक है ना। तो अधिकतम 15% और न्यूनतम 12 ये। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003-2004, इसमें 92वां संविधान संशोधन 2003 और 2004 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 8 जो अनुसूची 8 है भाषाओं से संबंधित है कि कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो स्टार्टिंग में जब मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं को दर्जा दी गई थी। बाद में 8 भाषाएं संशोधित उसमें और जोड़ी गई। तो हमने बताया, पिछले वीडियो में आपको बताया कि 3 बार भाषाओं से संबंधित संशोधन 3 बार हुआ था। 21वीं संविधान संशोधन में जो है 1 भाषा जोड़ी गई सिंधी। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ेगी, जो कि था नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और 52वां संविधान संशोधन 2003-2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो जो अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। डोगरी जो है जम्मू कश्मीर की भाषा और मैथिली भाषा जो है बिहार की भाषा है। तो जो है 52वां संविधान संशोधन 2002, 3 और 4 में जो है अनुसूची 8 में भाषाओं की संख्या 4 नए भाषा जोड़े गए। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गई? अभी तक 22 भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। बाद में 8 और जोड़ी गई, जो 3 संविधान संशोधन में जोड़ी गई। कौन कौन सा? 21वां संविधान संशोधन में 1 भाषा, फिर
71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा और 92 संविधान संशोधन में 4 भाषा। यह प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जब हमने अनुसूचियाँ पढ़ाया था तो उसमें जब अनुसूची 8 आया था तो हमने बोला कि अनुसूचित 8 भाषाओं से संबंधित है, कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त थी। उसके बाद हमने बताया कि 3 संविधान संशोधन है जिसमें भाषाओं को जोड़ा गया। पहले संविधान 21वें संविधान संशोधन में 1 भाषा जोड़ी गई जो सिंधी थी। 71वें संविधान में 3 भाषा जोड़ी गई जो कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थी। और 52वें संविधान संशोधन 2003-4 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये क्लियर हो गया। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन 2015, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100वें संविधान संशोधन 100 शतक लग गया। 2015 में क्या किया गया, बांग्लादेश के साथ भू हस्तांतरण के संबंधित विषय था। भू हस्तांतरण से क्या संबंधित था कि चूँकि बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश बन के तैयार हुआ, उस समय जो है उस समय से कुछ पेंडिंग चल रहा था। तो क्या किया गया कि 2015 में 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है बांग्लादेश से भूमि का हस्तांतरण किया गया, जिसमें बांग्लादेश को 111 गाँव दिए गए। 111 गाँव बांग्लादेश को हस्तांतरित हुए और भारत को 51 गांव मिले। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया 100वां संविधान संशोधन, जिसमें बांग्लादेश के भू भाग हस्तांतरण से संबंधित है। बांग्लादेश को 111 गांव और भारत को 51 गांव मिले। इसके बाद 101 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 101 इंपॉर्टेंट 2016 101 जिसमें जीएसटी पास हुआ। पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को पास किया, जीएसटी बिल पास हुआ है। और जीएसटी बिल इससे सुझाव किसने दिया था, जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। इसको याद रखिए, क्या है, जीएसटी टैक्स है। टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर, तो केलकर विजय केलकर, यानी कर में विजय प्राप्त कर लिया। तो जीएसटी को लागू करने वाली समिति कौन थी, विजय केलकर समिति। और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया। तो ये था अब तक के बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हो गए। हमने 2 पार्ट में जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको मैंने एक जगह लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो आप इन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपको संविधान संशोधन से प्रश्न जितने भी आएंगे वो छूटेंगे नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है ना। थोड़े बहुत आप इनके साथ जो है प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे तो आपको 101% में कह रहा हूँ कि संविधान संशोधन से जितने भी प्रश्न आएंगे वो कभी नहीं छूटेंगे। इसको एक बार रिकॉल कर ले। मेरा पिछली वीडियो में एक गलती हुई थी, उसको मैंने सुधारा कि 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। मैंने गलती से आपको 25वां राज्य बता दिया था, तो 22 उसको 22 कर लीजिएगा। ठीक है ना, सॉरी उसके लिए। इसको रिकॉल कर ले। 52वें संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 56वां 1987 गोवा को 25वें राज्य का दर्जा। ये 2 राज्य का आप ही पढ़िए, गोवा और सिक्किम को कब किस संविधान संशोधन के तहत तो कौन से राज्य का दर्जा दिया गया, बहुत जरूरी होता है क्योंकि सिक्किम बाहर के क्षेत्र था, भारत से बाहर के क्षेत्र था, उसको भारत में यूनियन में मिलाया गया। और गोवा चूँकि पुर्तगाली का शासन था, आज़ादी के बाद तक पुर्तगाली वहाँ शासन करते रहे, तो गोवा का पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। तो जब आज़ाद हुआ उसके बाद उसको भारत संवैधानिक दर्जा दिया गया 25वें में। 25वें संविधान 25वां राज्य का दर्जा दिया गया 56वें में, और 36वें में सिक्किम को। 61वें के अंदर कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में जो मतदान करने का वर्ष था 21 वर्ष, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। और 69 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र घोषित किया गया। 73वां और 74वां 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अनुसूची 10 और 11 जोड़ी, अनुसूची 11 और 12 जोड़ी गई, जिसमें 73 में पंचायती राज व्यवस्था से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता था। वो राज्यों के ऊपर डिपेंड करता था कि अपने राज्य में वो क्या करें, पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य संवैधानिक दर्जा दे दी गई। तो उसके अंतर्गत 29 कार्य क्षेत्र 29 बसें रखे गए जिस पे वो पंचायती राज काम करेगा। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को ये शहर में और ये गाँव में, पंचायती व्यवस्था गाँवों में और शहरों में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दी गई। इसमें 18 कार्य क्षेत्र जोड़े गए और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 84वां संविधान सभा लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों की संख्या है 2026 तक के लिए फिक्स कर दी गई। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शिक्षा से संबंधित है। हमने मूल अधिकार में एक अनुच्छेद जोड़ा 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया। यह जो अनुच्छेद है पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता था, वहाँ वो खाली होने पर हमने इसको यहाँ जोड़ दिया। तो यहाँ हमने 6 वर्ष तक
के बच्चों के लिए जो शिक्षा का व्यवस्था राज्य सरकार को निर्देशित किया। और इसके बाद 51 का जो कि मूल कर्तव्य था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 जिसको लघु संविधान कहते हैं के अंतर्गत जोड़ा गया था, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। पहले 10 ही मूल कर्तव्य थे, उसमें 11वां मूल कर्तव्य इसी 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कहा गया कि बच्चों, माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें। 91 में क्या कहा, मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम मंत्री परिषद में जो मंत्री सदस्यों की संख्या होगी वो 15% से अधिक नहीं होगी, और जिस राज्यों की विधानसभा में अगर सदस्यों की संख्या कम है तो वहाँ न्यूनतम मंत्रिपरिषद में 12 रहेंगे और अधिकतम 15%। ओके। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, अनुसूची 8 में जो भाषाओं से संबंधित है उसमें 4 भाषाएँ और जोड़ी गई। 4 भाषाओं के साथ टोटल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 4 भाषाएं थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद 100वें संविधान संशोधन में बांग्लादेश से भू स्थानांतरण से संबंधित था। बांग्लादेश को 111 गाँव दिए गए और भारत को 51 गाँव रिसीव हुए, और 101 जीएसटी से संबंधित है। 2016 में यह बिल पास हुआ। जीएसटी को किस समिति ने आपको सुझाव दिया था, विजय केलकर। मैंने ट्रिक बता दिया। जीएसटी एक गुड एंड सर्विस टैक्स है, टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं, तो विजय केलकर। और ये लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट वीडियो हमने संविधान संशोधन से बनाए। इन दोनों को आप देख लेंगे तो आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ओके, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखें। मैं कोई भी वीडियो आपको अपलोड करता हूँ तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अपने दोस्तों को शेयर भी करें और साथ में मन लगा के पढ़ें। बीपीएससी जो इस बार बिहार की 7वें फेज का जो भर्ती है उसमें बीपीएससी के थ्रू कराने से बहुत से शिक्षकों में जो शिक्षक हैं और जो भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनमें थोड़ा एक असंतोष की भावना है। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि जो जीएस का पेपर होगा जिसमें जो है पॉलिटिक्स, हिस्ट्री से संबंधित और साइंस से संबंधित और मैथ और रीजनिंग का जो सब्जेक्ट होगा, जो कि यही आपका मेरिट डिसाइड करेंगे। मेन सब्जेक्ट तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो उससे हट के जो सब्जेक्ट है, तो यानी जीएस हो गया, रीजनिंग और मैथ हो गया, और साइंस का सब्जेक्ट मैं आपको तैयारी कराऊंगा बहुत ही बेसिक। तो मेरे वीडियो को आप कंटिन्यूसली देखें और शॉर्ट नोट बनाएं तो आपको, और साथ ही साथ थोड़ा इसके साथ प्रैक्टिस सेशन भी करें। जो टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड बुक से जाके प्रैक्टिस करें। वो कौन सी बुक है, जो लूसेंट की जो है प्रैक्टिस आती है, ठीक है ना, MCQs की बुक आती है लूसेंट की, उससे प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे सारे प्रश्न लगा ले जाएंगे। ये पढ़ने के बाद अगर प्रश्नों को लगाएंगे तो आपके अंदर थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा कि मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, पहले मैं थोड़ा पॉलिटी के सारे जीएस के टॉपिक कवर कर लेता हूँ, फिर हिस्ट्री के, फिर साइंस के 1 बाय 1 करूँगा। आप लेकिन ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।